अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट आयशा एंड यू आर वाचिंग डेली हेल्प चैनल। तो डेली हेल्प चैनल में मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कम्प्लीटली बताया था, उसकी काइंड्स के बारे में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंपल फॉर्म होती है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद मैंने आपको उसके इंडेफिनेट में उसी को सिंपल को इंट्रोक्टिव फिर नेगेटिव फिर इंट्रोक्टिव प्लस नेगेटिव करके बना के दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में, हमारी यानी कि टेंस की दूसरी जो काइंड है उसके बारे में बताऊंगी। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट डेली रूटीन वाइज my videos and also share my videos। मेरी वीडियोस को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो कि टेंसेस सीखना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जिनको अभी तक टेंसेस की समझ नहीं आ रही। मोस्टली ऐसे होता है कि बहुत से लोग सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं, एक दफ़ा सीख भी लेते हैं लेकिन फिर बाद में उनको भूल जाता है। तो इसलिए काइंडली ये मेरी वीडियोस उन तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आ सके और फिर वो इंशाल्लाह कभी भूल नहीं सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस मीन्स फ़ेल हाल जारी। प्रेजेंट यानी कि हाल, हाल में जो कॉन्टीन्यूस है, जारी हो है काम, जो काम हो रहा है उसको हम कहते हैं कि कॉन्टीन्यूस है। तो ये टेंस है। इसकी उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं वगैरह आता है। जैसे कि मैं इस वक्त आपको पढ़ा रही हूँ तो एंड पे क्या आया? रही हूँ, रहा है, रही हूँ, रहे हैं वगैरह आता है, यानी कि वो काम हो रहा होता है, उसको हम कॉन्टीन्यूस कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसको जैसे मैं हाथ लिख रहा हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, वो सो रहा है, सबके एंड पे रहा है, रही है, रहा है वगैरह आया है। मैं हाथ लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग आ लेटर। ठीक हो गया। तो मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। वो सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। तो एम कहाँ पे यूज़ करना है, इस कहाँ पे यूज़ करना है, आर कहाँ पे यूज़ करना है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे भी मैं आपको फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ कि कहाँ पे आपने इस का यूज़ करना है, कहाँ पे आर का, कहाँ पे एम का। तो ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन जो होते हैं उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। वी, दे, यू या प्लूरल जो होते हैं उनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगुलर पर्सन्स मीन वाहद चीज़, जहाँ किसी वाहद चीज़ या एक चीज़ के बारे में बात की गई हो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और प्लूरल मीन्स ज़्यादा चीज़ें, जहाँ पर ज़्यादा चीज़ों के बारे में, दो हो गई या ज़्यादा हो गई, उनके बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमने आर लगाना है। ये चीज़ आपने ज़रूर माइंड में रखनी है। इस सेंटेंस में आपको कम्प्लीटली इसी के ऊपर सारा फोकस करना है। तो जैसे हमने आई के साथ यहाँ पे एम लिखा है, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक हो गया। ही के साथ हमने इज़ लिखा है, ही इज़ स्लीपिंग। साथ ही हम इसका फार्मूला भी बना लेंगे। फार्मूलाइजेशन के लिए हमने स्टार्ट में सबसे पहले क्या आना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? ही यहाँ ही नाउन है, नाउन की जगह पे यूज़ होने वाला प्रोनाउन है ही, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी है। सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट। प्लस हमने लगा दिया इज़ भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। तो इज़, आर या एम, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो हमने फार्मूले में लिखना है कि इज़, आर, एम। प्लस हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इनडेफिनेट, प्रेजेंट, कंप्लीट प्रेजेंट में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, सब में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो पहले दो जो है इंडेफिनेट और कॉन्टीन्यूस, उसमें फर्स्ट फॉर्म, अगले दो में थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। प्लस हमने आईएनजी का यूज़ करना है सब जगह पे। जैसे राइट हो गया, उसके साथ आईएनजी राइटिंग। गो हो गया, उसके साथ आईएनजी गोइंग।
स्लीप हो गया, उसके साथ ING स्लीपिंग, तो ING का यूज़ करना है और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं ये यहाँ पे लिखती कि वो रात को सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग एट नाइट, तो नाइट किस टाइम सो रहा है, वो रात को सो रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हम देखें तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक हो गया। फिर प्लस मैंने कहा था इज़ आर या एम, प्लस गो मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, साथ ही उसके ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक हो गया। इस सेंटेंस में ये तो हमारा फार्मूला बन गया, ये सिंपल सेंटेंस का ये फार्मूला बन गया, ठीक हो गया। अब कॉन्टिन्यूस में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया, सवालिया फ़िक्रात, कॉन्टिन्यूस में जो सवालिया फ़िक्रात होते हैं उसके बारे में। अब मैं लिखती हूँ, जैसे यहाँ पे था मैं हाथ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर उसी को हम सवालिया करें तो आएगा क्या मैं हाथ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इज़ आर एम जो है वो सब्जेक्ट से पहले आना है। तो एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं हाथ लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, उसके आगे फिर साथ ही हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देना है। और फिर हम स्कूल जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू स्कूल, और इसके साथ ही हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर दिया, यानी कि इज़ आर एम जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। सिंपल में इज़ आर एम सब्जेक्ट के बाद आता है, ये हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ आर एम का यूज़ होना है। लेकिन सवालिया में सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में, और इज़ आर एम पहले आएगा, ठीक हो गया। क्या वो सो रहा है, इज़ ही स्लीपिंग, इज़ ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इज़ आर एम, ये यहाँ पे तीनों का यूज़ हो गया, तो तीनों हमारे क्या हैं, इज़ आर एम, ये जो है ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे, बाद में नहीं आएंगे। इंट्रोगेटिव, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों, पूरे 8 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में जहाँ कहीं भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है वहाँ पे हमेशा जो है सब्जेक्ट वो इज़ आर एम या जो भी कोई हो उसके बाद आता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला अगर बनाएं तो इज़ आर एम, इज़ आर एम ये हो गया। फिर प्लस हमारा क्या था, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्लीप, स्लीप है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ING, प्लस ING आ गया, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी फार्मूले में ज़रूर लिखना है आपने। तो आर वी गोइंग टू स्कूल, इज़ आर एम आ गया स्टार्ट पे, वी आ गया हमारा सब्जेक्ट, गो आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ING हमारी आ गई, और प्रेपोजिशन को हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद स्कूल है, स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट आ गया प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक हो गया। अब इसके साथ ही हम इसकी नेगेटिव काइंड की तरफ जाएंगे। नेगेटिव मीन्स मनफी, मनफी हो गया, तो जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। मैं हाथ नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग आ लेटर। इंट्रोगेटिव जो था उसमें हमने इज़ आर एम को स्टार्ट में रखना था, जबकि सिंपल में और ये नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट पे ही रखना है, इज़ आर एम को उसके बाद ही यूज़ करना है। तो मैं हाथ नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग आ लेटर, ओके। हम स्कूल नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। हाँ, यहाँ पे सिर्फ नॉट का यूज़ होना है, इतना कोई डिफ़िकल्ट सेंटेंस नहीं है। वो सो नहीं रहा, ही इज़ नॉट स्लीपिंग, ठीक हो गया। अब इसी की अगर हम फार्मलाइजेशन करें तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर इज़ आर एम, प्लस आ गया नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें से पहले सब्जेक्ट वही हो गया, सब्जेक्ट इज़ आर एम आ गया, प्लस नॉट आ गया, प्लस गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है स्कूल, इसमें भी ऑब्जेक्ट है लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं हाथ लिख रहा हूँ। राइटिंग क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया,
तो लिख रहा है कि क्या लिख रहा है, हाथ, तो हाथ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। पहले सेपरेटली हुआ था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अब नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। क्या मैं हाथ नहीं लिख रहा, इसमें क्या का भी यूज़ होगा और नहीं का भी यूज़ होगा, ठीक हो गया। क्या मैं हाथ नहीं लिख रहा। एम, इसमें भी इज़ और एम पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव है, सिर्फ उन दो में ही जो है सब्जेक्ट वो पहले आएगा, बाकी दो जो है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो है इसमें हमेशा इज़ और एम पहले और सब्जेक्ट बाद में आएगा। एम आई और फिर हमने इसमें नॉट भी यूज़ कर देना, दोनों चीज़ों के इस्तेमाल कर लेना। एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो सो नहीं रहा, इज़ ही नॉट स्लीपिंग। ठीक हो गया। अब इसी की हम फॉर्मलाइजेशन करते हैं। इज़ और एम आ गया हमारा स्टार्ट पे, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ गया, प्लस हमारा नॉट आ गया, प्लस स्लीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऊपर वाले अगर हम दोनों में देखें तो दोनों में ऑब्जेक्ट है। इज़ और एम देखें आ गया स्टार्ट पे, उसके साथ ही हमारा आ गया वी आ गया, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद प्लस नॉट आ गया है, नॉट के साथ ही प्लस हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ कर लिया है, प्लस उसी के साथ ही हमने आईएनजी को यूज़ कर लिया है, फिर साथ ही आ गया है ऑब्जेक्ट, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क।